हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2017 का क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, जिसे हम लोगों ने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। तो आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। इससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। ओके एंड डियर पेरेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नर्सिंग, जो आपका मेन सब्जेक्ट है नर्सिंग, उसमें आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड जनरल हिंदी से आपके जनरल लैंग्वेज जो है उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड जो आपका जनरल अवेरियंस है या जीएस है उसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग नर्सिंग के जो आपके मेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में रेस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी, आपके जो जनरल लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम पार्ट वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके डियर एस्पायरेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ओके, यहाँ पर जो भी हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स लेकर आते हैं वो सभी आपके यूपीपीएससी वेबसाइट से सर्च करके वहाँ से हम लेकर आए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए डियर पेरेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए डियर पेरेंट्स, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए, कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट मेथड टू ड्राई हैंड्स आफ्टर हैंड वॉश इज। आप अपने वर्किंग टाइम पर हैं, है ना, अपनी ड्यूटी पर हैं, पेशेंट की केयरिंग कर रहे हैं या आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, तो आपने उस टाइम हैंड वॉश किया है, तो अपने हैंड्स को आप किस तरीके से ड्राई करेंगे? बाई ड्राई एयर, बाई एयर ड्रायर, बाई कॉमन टेबल टॉवल, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए, तो आप कॉमन सा सेंस लगाएंगे कि आप अपने हैंड्स को कैसे ड्राई करेंगे? बाई ड्राई एयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर आरबीसी आर प्रोड्यूस इज। रेड ब्लड कार्पसेल्स का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? लीवर, ब्लड, टेस्टिस, या फिर रेड बोन मैरो, या रेड बोन मैरो। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। रेड ब्लड कैप्सूल्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? हमारे रेड बोन मैरो में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूड। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या क्या इंक्लूड है? ग्लोविंग, गार्वनिंग, हैंड वॉशिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये सभी मेथड्स प्रिकॉशंस की हैं, ग्लोविंग, गोविंग एंड हैंड वॉशिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? द रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर HIV इज। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, सार्कोप्स, स्कैबीज, निसेरिया गोनोरोइया, या फिर ट्रिपोनिमा पैलिडियम, या फिर ट्रिपोनिमा पैलिडियम। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, है ना, जो कि एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एड्स। बात करें निसेरिया गोनोरोइया बैक्टीरिया की, तो इससे ये क्या है? ये तो एक बैक्टीरिया है और इससे गोनोरोइया डिजीज़ होती है।
ट्रेपेनोसोमा पैलेडियम भी स्पाइरुलम बैक्टीरिया है ना, इस तरीके से स्पाइरुलम बैक्टीरिया है और इसके दोनों हैंड पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज सिफिलिस। ये सिफिलिस डिजीज़ को कॉज करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी मीन्स दैट न्यूबॉर्न born before 37 weeks, born before 40 weeks, born before 42 weeks या फिर born before 47 weeks। प्रीटर्म बेबी जो है ये कितने वीक्स में इसका बर्थ होता है, कितने वीक बिफोर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, born before 37 weeks। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ शुड बी यूज्ड। सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ को कब यूज़ करते हैं, फॉर एवरी फीमेल इन लेबर, फॉर अ फीमेल एट रिस्क टू डेवलप अ कॉम्प्लिकेशन, ऑन द चॉइस ऑफ नर्स या फिर प्रेग्नेंट वुमेन अंडरगोइंग सिजेरियन सेक्शन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर एवरी फीमेल इन लेबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, which component of personality operates according to the reality principle, ID, ego, सुपर ईगो या फिर ट्रस्ट। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ईगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बोन इज आल्सो नोन एज कॉलर बोन। किस बोन को हम कॉलर बोन के नेम से जानते हैं, क्लेविकल बोन, स्कैपुला बोन, रेडियस बोन या फिर ह्यूमरस। तो जो कॉलर बोन है ये हमारे स्टर्नम के मैनुब्रियम पार्ट से ज्वाइंट होती है। तो कॉलर बोन को हम और क्या कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कॉलर बोन को हम क्लेविकल बोन भी कहते हैं या इसी को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये रफली एस शेप्ड होती है, ठीक है, ये रफली एस शेप्ड होती है। पीछे की तरफ ये स्कैपुला से जॉइंट होती है और फ्रंट की तरफ ये स्टर्नम के मैनुब्रियम पोर्शन से अटैच होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉप्लिक्स स्पॉट्स सिम्टम इज एसोसिएटेड विथ। जो कॉप्लिक स्पॉट्स हैं यह सिम्टम किससे एसोसिएटेड है, मिसेल्स, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स या फिर पर्टूसिस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिसेल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, chemical substances released by an organism that influences the behavior of other individuals of the same species are called। chemical substance released by an organism, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिलीज हो रहा है दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, और वो अपनी ही स्पीसीज के दूसरे एनिमल्स के या दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये क्या है, फेरोमोन, इंसुलिन, एंड्रोजन या फिर स्टेरॉइड। ये कौन सा वो केमिकल सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म से रिलीज करता है और उसी के सेम स्पीसीज के अदर इंडिविजुअल्स उससे इन्फ्लुएंस होते हैं या उसकी तरफ स्टिमुलेट होते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फेरोमोन्स
जो फेरोमोन्स हैं ये एक तरीके के वोलाटाइल कार्बन्स हाइड्रोजन्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है सब्सटेंसेस होते हैं, जिन्हें मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं या फिर एंट्स होती हैं, जो एंट्स ये प्रोड्यूस करती हैं। और बहुत सारे हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिला है, मैमल्स में, जो कि ये आपने और रिप्रोडक्शन पीरियड के दौरान भी इसे रिलीज करते हैं। क्लियर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेबलेट इज गिवन अंडर डीवार्मिंग प्रोग्राम? डीवार्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी टेबलेट दी जाती है? पैरासीटामोल, सिटरजिन, एमोसाइक्लिन या फिर एल्बेंडाजोल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? डिवॉर्मिंग में जो टेबलेट्स दी जाती हैं वो क्या है? एल्बेंडाजोल। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आज थोड़ा फाइल जो है ना, पीडीएफ जो है वो सही तरीके से टाइप नहीं हो पाई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चंस आपको एक सीक्वेंस में एक साथ प्रोवाइड करने की। ओके, तो प्लीज़ आज के लिए मैनेज कर लीजिए। आप इन 50 क्वेश्चंस को राइट कर लीजिए और उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स उनके नीचे राइट डाउन कर लीजिए प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्लूड administer mannitol, administer half strength saline, administer plasma volume expanders, reduce the number of breaths in ventilator। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टिटनस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ध्यान से समझना, एक्सेप्ट आपसे पूछा गया है। 5 क्लीन प्रैक्टिसेस के अंतर्गत कौन से इनमें से नहीं आता है? क्लीन सरफेस ऑफ द डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग, क्लीन एयरवेज। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्या एक्सेप्ट नहीं हम जिसे यूज़ करते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ESR इज। ESR की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, इंजाइम सिंथेसिस रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या फिर एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। चलिए आंसर करेंगे आप। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ESR का फुल फॉर्म क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेगासोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ द लंग्स। बेगासोसिस जो है ये एक एक्यूपेशनल डिजीज है लंग की, कॉज्ड बाई इनहेलेशन ऑफ कॉटन, जूट, सुगर केन डस्ट या फिर कोल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेगासोसिस जो एक लंग डिसऑर्डर है या ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, इसमें सुगर केन डस्ट की वजह से ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेडियाट्रिक एड्स इज। पेडियाट्रिक
एड्स में ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? प्रोकैन, पेनिसिलिन, नेविरेपाइन, एजीथ्रोमाइसिन या फिर एसाइक्लोवीर। चलिए, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस ड्रग्स को यूज़ करते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नेविरेपाइन को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ साइडेक्स इज। साइडेक्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, डिटॉल, साइलोन या फिर ग्लूटार एल्डिहाइड। चलिए आप आंसर करेंगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूटार एल्डिहाइड इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है साइडेक्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द diluent used for BCG vaccine is distilled water, normal saline, dextrose solution या फिर रिंजर लैक्टेट। चलिए आप आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल सेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is not a dry cold applications? Ice pack, ice bag, cold compressions या फिर ice cradle। तो कोल्ड, ड्राई कोल्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए इनमें से हम किसे यूज़ नहीं करते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोल्ड कंप्रेशंस। Now next question. The first dose of hepatitis B vaccine is given to a baby at 6 weeks, at 10 weeks या फिर at birth या फिर at 8 week। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का बेबी को हम सबसे फर्स्ट डोज कब देते हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एट बर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्न असेसमेंट इज डन बाय द रूल ऑफ 6, 5, 9 या फिर 11। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज। डेंगू फीवर के लिए कौन कॉजेटिव एजेंट है? इंटेरिक वायरस, आर्बो वायरस, वेरियोला वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एर्बो वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस, वायरॉन, बैक्टीरिया एंड वायरस या फिर बैक्टीरिया। जो कॉलेरा डिजीज़ है ये विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ रूटीन ऑल न्यू बॉर्न आर गिवन एन इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। चलिए सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। तो थैंक यू सो मच डियर एस्पायरेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले हम पीडीएफ को एक अच्छे तरीके से हम इसे रिकरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऊपर हैं, ऑप्शंस कुछ नीचे हो गए हैं। तो इसे मैं करेक्ट करके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ओके, तो आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।